हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स की फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक 7 इयर्स का जो रेगुलर सब्जेक्ट है उसका कोर्स कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। साथ में दोस्तों, अगर आप सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एसीटी एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, या फिर जो आपके सर्वे है, या फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग की क्लासेस भी अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे जो है ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास के अंदर, जहां पर कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्कल लॉ को, कि पास्कल लॉ होता क्या है। दोस्तों, हमारे जो सर्वे के अंदर अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, पास्कल लॉ क्या कहता है। दोस्तों, पास्कल लॉ कहता है दोस्तों, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी intensity of pressure at any points in a fluid at rest is the same in all direction। मतलब अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन के अंदर है, अगर उसके ऊपर जो है दोस्तों प्रेशर जो है लगाया जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो रहेगा वो हर जगह से एट एनी पॉइंट जो है दोस्तों सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट्स इन अ फ्लूइड एट अ रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। प्रूफ क्या है दोस्तों, कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट प्रिज्म ऑब्जेक्ट एबीसी। जो प्रिज्म ऑब्जेक्ट है दोस्तों ऑफ द फ्लूइड इन द फ्लूइड मास एज शोन इन फिगर। मतलब ये फ्लूइड के अंदर हम लोगों ने डाला हुआ है प्रिज्म का जो छोटा सा पीस है दोस्तों, उसके ऊपर जो है दोस्तों प्रेशर जो है दोस्तों तीनों डायरेक्शन के अंदर जो है आपका सिमिलर लग रहा है। जहां पे पी एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, पी एक्स, पी जेड और पी वाई जो है दोस्तों तीन तरह से प्रेशर है, एक इस डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है। तो पी एक्स इज द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द लिक्विड, पी वाई इज द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर ऑन द एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, पी जेड इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द डायगोनल इन और ट्रायंगल एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है दोस्तों, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड पी एक्स एंड पी वाई के बीच में। ठीक, एंड डी एस इज द एलिमेंट्री विड्थ ऑफ द प्रिज्म। डी एस क्या है दोस्तों, एलिमेंट्री विड्थ ऑफ द प्रिज्म है। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ए बी अगर हम बात करें तो ए बी क्या है दोस्तों, ए बी इज द ए बी इज इक्वल टू पी वाई बाई पी वाई इंटू पी ए बी इंटू डी एस। ठीक है दोस्तों, ए बी इंटू डी एस इंटू पी वाई। ठीक, इसको इसने पी वाई का नाम दिया है। ये बी सी क्या है दोस्तों, बी सी, बी सी अगर हम बात करें बी सी, तो बी सी क्या कहता है दोस्तों, पी एक्स बी सी इंटू डी एस, पी एस बी सी इंटू डी एस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ए सी क्या है, पी जेड इंटू ए सी इंटू डी एस, पी एस ए सी इंटू पी जेड। ठीक है दोस्तों, ये इसका कहना है। पी एक्स इंटू बी सी इंटू डी एक्स दोस्तों, अगर इसको हम बाद रिजॉल्विंग अगर हम करते हैं तो वी विल गेट दिस जो है दोस्तों कैलकुलेशन। और यहाँ पर दोस्तों ये कैलकुलेशन आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू रिवाइंड यू, आप इसको आराम से देखते पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। विच इज इंडिपेंडेंट ऑन थीटा, थीटा इज द एंगल। Hence, at any point in a fluid at rest, the intensity of pressure is exerted equally in all direction। ठीक है दोस्तों, इज कॉल्ड पास्कल लॉ। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है दोस्तों इक्वली जो है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। ठीक, हाइड्रोलिक्स एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या कहता है दोस्तों, द प्रेशर इज ए मशीन बस बाई hydraulic pressure is a machine by which a weight can be lifted by the application of a so much स्मॉलर फोर्स। मतलब किसी भी तरह से बहुत कम फोर्स के थ्रू जो है दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे प्रेशर से जो है हम लोग किसी भी चीज को उठा सकते हैं। दैट इज, ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारा पास्कल लॉ कहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रैम प्लंजर। अगर हम दोस्तों ये प्लंजर जो है, प्लंजर क्या होता है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर पानी पे जो है दोस्तों हम लोग को पानी चोक हो जाता है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक प्लंजर लगाते हैं। ठीक है, प्लंजर जो होता है दोस्तों उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लंजर एंड चैम्बर, एक चैम्बर है जिसके अंदर एक प्लंजर हमने फिट किया हुआ है। लिक्विड इज इंजेक्टेड टू द चैम्बर बाय द प्लंजर विच वर्क अंडर अ फोर्स। When a force F is applied to the plunger, it creates a pressure in the chamber. Now, according to the Pascal law, this pressure will be the same in all direction. So it will be the lift the load of which W which is put on the ram as shown in figure। मतलब यहाँ हमने दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या लगा हुआ है, यहाँ पर रैम लगा रखा है जिसके ऊपर वेट रखा हुआ है। यहाँ से हमने प्लंजर के थ्रू जो है फोर्स अप्लाइड किया। तो ये फोर्स के थ्रू जो है दोस्तों हल्का सा फोर्स लगाने पे ही हमारा जो है दोस्तों यहाँ से क्या होगा दोस्तों, हमारा ये लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लंजर, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द लिफ्ट ऑफ द रैम, A is the cross section area of the plunger and A is the sectional area of the ram। A is the sectional cross section area of the small a जो है तो सेक्शन प्लंजर का एरिया है, और A कैपिटल A जो है दोस्तों रैम का एरिया है।
डेंसिटी जो है इंटेंसिटी P इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ अपवर्ड डायरेक्शन विच इज लिफ्टेड ऑन द रैम, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द रैम, फोर्स अपॉन एरिया इनटू रैम। ए इज द कैपिटल इज द एरिया ऑफ द रैम। ठीक है दोस्तों, W इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू ए। तो फोर्स क्या हो गया दोस्त, W बाई एफ इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल a। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ लोड डिवाइडेड बाय फोर्स अप्लाइड इक्वल टू एरिया ऑफ रैम अपॉन एरिया ऑफ अ प्लंजर। लोड अपॉन फोर्स अप्लाइड, लोड्स अपॉन फोर्स अप्लाइड इक्वल टू एरिया ऑफ अ रैम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ प्लंजर। ठीक है दोस्तों, सो दैट वर्क विल बी मोर, W will be more, the area of the ram must be greater than the area of the plunger, and the ratio of W by force work means load by force, जो हमारा W by force जो है दोस्तों, W by F is known a mechanical advantage, इसको कहा जाता है दोस्तों a mechanical advantage। Hence mechanical advantage equal to W by F equal to area of a ram divided by area of a plunger। वर्क डन ऑफ द प्लंजर इक्वल टू वर्क डन ऑन द रैम। ठीक है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू W इंटू डिस्टेंस। एफ इंटू एल, एफ इंटू एल क्या है दोस्तों, डिस्टेंस इंटू न्यूटन्स इंटू एन आ गया इक्वल टू W इंटू एस आ गया। ठीक है दोस्तों, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द प्लंजर, वेर एल इज द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द प्लंजर, कितना नीचे गया है वो देखना होगा। ठीक है दोस्तों, और n is the number of strokes of the plunger, number of strokes of the plunger, and s is the distance through which the ram has been lifted। s is the distance through which the ram has been lifted, कहां से कहां तक लिफ्ट हुआ वो यहां पर कहा गया। now horse power hp required to drive the plunger, hp equal to wd in by the plunger per minute, that is 4500। 1 horse power is equal to 735.5 watt। ठीक है दोस्तों, तो एक हॉर्स पावर जो होता है दोस्तों 735.5 वॉट के बराबर होता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था पास्कल लॉ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये लॉ आपको समझ में आया होगा। इंटेंसिटी जो होती है दोस्तों किसी भी चीज पे, जो हमारा फ्लूइड को रेस्ट कंडीशन के अंदर जो लगता है प्रेशर, और यहाँ लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट अ रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है पास्कल लॉ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये हमारा डिप्लोमा बीटेक लेवल का। तो अगर ये वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।